नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तांबा और एल्यूमिनियम की जोरदार रैली के बारे में, जिसने पिछले कुछ महीनों में लगभग 30% तक उछाल दिखाया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इन धातुओं में इतनी तेजी देखी जा रही है, बाजार की अस्थिरता के बीच क्या अवसर हैं, कौन-कौन से कारक इस रैली को प्रभावित कर रहे हैं और निवेशकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक अवधि में अपनी स्थिति कैसे बनानी चाहिए ताकि जोखिम कम और लाभ अधिक हो। हम तकनीकी और मौलिक दोनों दृष्टिकोण से पूरी तस्वीर समझेंगे ताकि आप अपने निवेश निर्णय और रणनीति बेहतर बना सकें। सबसे पहले परिचय। तांबा और एल्यूमीनियम की कीमतों ने 2026 में रिकॉर्ड ऊंचाई छू ली है, लेकिन बहुत से निवेशक सोच रहे हैं, क्या अभी खरीदना सही है या बेचना? अल्पकालिक व्यापार और दीर्घकालिक निवेश में क्या अंतर है? क्या बाजार की अस्थिरता में प्रवेश करना सुरक्षित है या जोखिम अधिक है? आज हम विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे, विभिन्न आर्थिक और उत्पादन संबंधी कारकों को समझेंगे और आपको एक स्पष्ट और व्यवस्थित रणनीति बताएंगे। वर्तमान बाजार की स्थिति। बाजार। तांबा भविष्यवाणियां एमसीएक्स पर लगभग 1217.50 रुपये प्रति किग्रा पर कारोबार कर रही हैं, जो पिछले साल 862.50 रुपये प्रति किग्रा के मुकाबले लगभग 30% ऊपर है। ये तेजी मुख्य रूप से आपूर्ति में कमी, वैश्विक मांग में वृद्धि और औद्योगिक उपयोग के विस्तार के कारण है। एल्यूमीनियम की कीमतें 230-240 रुपये प्रति किग्रा से बढ़कर लगभग 309.65 रुपये प्रति किग्रा तक पहुंच चुकी हैं, जो लगभग 30 से 35% की वृद्धि दर्शाती हैं। इस तेजी के पीछे कई कारण हैं। वैश्विक विद्युतीकरण की बढ़ती मांग, विद्युत वाहन और अक्षय ऊर्जा में निवेश, ग्रिड विस्तार, आधारभूत संरचना परियोजनाओं और औद्योगिक मांग में वृद्धि। इसके साथ ही खनन में प्रतिबंध, स्क्रैप की उपलब्धता में समस्याएं और उत्पादन लागत में वृद्धि ने रैली को मजबूती दी है। निवेशकों को ये समझना आवश्यक है कि अल्पकालिक मूल्य उतार चढ़ाव सामान्य है, लेकिन दीर्घकालिक संरचनात्मक वृद्धि स्थिरता और वृद्धि के संकेत देती है। अल्पकालिक और दीर्घकालिक निवेशकों को कैसे स्थिति बनानी चाहिए? अल्पकालिक व्यापार 0 से 6 महीने। 1. मूल्य प्रवृत्ति पर आधारित निर्णय लें, आर्थिक आंकड़े, मुद्रास्फीति, मुद्रा दर परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता पर ध्यान दें। 2. सख्त जोखिम प्रबंधन आवश्यक है क्योंकि अल्पकालिक अवधि में उतार चढ़ाव लंबे रुझान की तुलना में तेज होते हैं। तकनीकी संकेतक जैसे चलती औसत, सापेक्ष मजबूती सूचकांक और मूल्य झुकाव अल्पकालिक व्यापार में मदद कर सकते हैं। लाभ सुरक्षित करने और नुकसान रोकने की रणनीति बनाकर ही व्यापार करें। छोटी मात्रा में निवेश करें और तेजी या मंदी दोनों परिस्थितियों के लिए योजना बनाएं। 4. बाजार की भावनाओं और वैश्विक घटनाओं को नजरअंदाज न करें क्योंकि ये अल्पकालिक मूल्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश 1 वर्ष से अधिक। 1. संरचनात्मक मांग के कारक जैसे वैश्विक विद्युतीकरण, अक्षय ऊर्जा का विस्तार, विद्युत वाहन अपनाना और आधारभूत संरचना परियोजनाएं लंबे समय में मजबूत विकास का संकेत देते हैं। 2. आपूर्ति में प्रतिबंध, घटती खदान गुणवत्ता और नई खनन क्षमता की सीमाएं दीर्घकालिक निवेश को समर्थन देती हैं। 3. अल्पकालिक उतार चढ़ाव के बावजूद दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक रहता है यदि मौलिक स्थिति मजबूत है। 4. निवेशकों को धैर्य रखना चाहिए, नियमित रूप से निवेश पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी चाहिए और अवसरों का समय पर लाभ उठाना चाहिए। 5. स्ट्रैटेजिक एलोकेशन, दीर्घकालिक पोर्टफोलियो में दोनों धातुओं का सही अनुपात रखें और जोखिम कम करने के लिए विविधीकरण अपनाएं। निकट अवधि में अस्थिरता की संभावना। 1. चीन की मांग का पूर्वानुमान, अमेरिका और यूरोप की निर्माण गतिविधि, वैश्विक आर्थिक संकेतक और ऊर्जा कीमतें अस्थिरता बढ़ा सकती हैं। 2. एल्यूमीनियम की कीमतें विशेष रूप से उत्पादन लागत, बिजली और स्क्रैप आपूर्ति से प्रभावित होती हैं, जिससे अल्पकालिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। 3. तांबा में आपूर्ति प्रतिबंध और संरचनात्मक समर्थन दीर्घकालिक स्थिरता में मदद करते हैं। 4. निवेशकों को अल्पकालिक अवधि में अत्यधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए और बाजार की लहरों के अनुसार अपनी स्थिति समायोजित करनी चाहिए। निवेशक रणनीति सारांश। अल्पकालिक व्यापारी कठिन जोखिम प्रबंधन, आर्थिक संकेतकों पर ध्यान, लाभ सुरक्षित करने की तैयारी। दीर्घकालिक निवेशक संरचनात्मक मांग और आपूर्ति प्रतिबंध वाले कारकों पर ध्यान दें। संतुलित दृष्टिकोण दोनों अवधियों का मिश्रण, छोटी मात्रा अल्पकालिक, बड़ी मात्रा दीर्घकालिक।
जोखिम कम करने के लिए विविधीकरण, नुकसान रोकने की रणनीति और नियमित पोर्टफोलियो समीक्षा आवश्यक है। अल्पकाल में अवसर मिलने पर लाभ लेना और दीर्घकाल में स्थिर निवेश करना सर्वोत्तम रणनीति है। मौलिक विश्लेषण के आधार पर रणनीति बनाएं, बाजार की प्रवृत्तियों, वैश्विक घटनाओं और औद्योगिक मांग को लगातार देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।